बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिज़िक्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले जो टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 के, तो वो हम कवर कर चुके हैं। वो अगर आपने नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियोस देखकर आ जाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मत सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है कि आपको हमारा दिया हुआ लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊँ ना, तो लेट्स से ये आपके पास कोई एक मटेरियल है और इस एक मटेरियल में आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया बच्चों? जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अब आपने इसके अंदर एक चार्ज रख दिया। लेट्स से ये मैंने इस पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया, क्यों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये जो अंदर चार्ज है, क्या ये रेस्ट पे रहेगा या फिर ये मोशन में रहेगा? अगर रेस्ट पर है तो तब इसके पास कितनी एनर्जी मौजूद है, और अगर ये मोशन में है तो तब इसके पास कितनी एनर्जी मौजूद है। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब वो कौन सी एनर्जी होगी, वो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ जो एनर्जी होगी वो भी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी, क्योंकि ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है ये किसी बैटरी के सोर्स से ही अप्लाई किया होगा ना, यानी कोई पोटेंशियल आपने अप्लाई किया होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चार्ज को कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है, जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने क्या चेक करना है कि एक चार्ज के पास कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं, दैट इज मैथमेटिकली। मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं V के साथ, जो कि बराबर होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एनर्जी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, U के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो बच्चों, अगर आपके पास एनर्जी होती है, एनर्जी, तभी आप कोई काम कर सकते हो। ऐसा ही है। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि एक साथ आप 5 चेयर्स को एक क्लास से दूसरी क्लास में लेके जाओ, अगर आपके पास इतनी एनर्जी होगी तभी आप ये काम कर सकते हो, अदरवाइज आप ये काम नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए इस फॉर्मूले में आप एनर्जी की जगह वर्क भी पुट कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो आपके पास फॉर्मूला या तो बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या फिर क्या बनेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं, दैट इज यूनिट एंड क्वांटिटी। यूनिट इसका हम मैथमेटिकल फॉर्म से ही निकालते हैं। देखो बच्चों, वर्क का यूनिट क्या होता है, बिल्कुल वर्क का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम हमारे पास बराबर होता है वोल्ट के। तो आप लिख सकते हो कि 1 वोल्ट किसके बराबर है, 1 जूल और 1 कूलम के। यानी 1 कूलम चार्ज पे 1 जूल वर्क होगा, तो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब ये क्वांटिटी कौन सी है, देखो बच्चों, इसके फॉर्मूले में एक आता है एनर्जी या फिर आता है वर्क। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, और एनर्जी भी क्या है आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर हो गया बच्चों? अब जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। अब पेपर में आपने कैसे लिखना है, पहले आपने डेफिनेशन लिख दी, मैथमेटिकल लिख दिया, यूनिट लिख दिया, क्वांटिटी लिख दी। अब हम जाएंगे इस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन की तरफ कि आखिर हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम पहले समझते हैं डायग्राम के जरिए, ताकि फिर आपको यहाँ लिखा हुआ हर एक लफ्ज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, ये देखो बच्चों,
ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं आपको, ये लाइंस क्या शो कर रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। और लेट्स से ये एक पॉइंट है बी, और इस बी पॉइंट पे मैंने एक चार्ज रखा +Q, लेकिन चूंकि हमने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी तो अब ये चार्ज क्या होगा? अपनी पोजीशन पे तो नहीं रहेगा, ये तो यहाँ से मोशन करेगा। तो चार्ज क्या होगा? इस पॉइंट बी से चला गया किस पॉइंट पे? पॉइंट ए पे। तभी तो मैंने चार्ज यहाँ लिखा है। ठीक है, पहले चार्ज कहाँ मौजूद था? एट पॉइंट बी, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है तो अब क्या होगा? इस चार्ज के पास एनर्जी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा दी है, तो ये पॉइंट बी से मोशन करेगा टुवर्ड्स पॉइंट ए, और फिर कहाँ पर आ जाएगा? बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट ए पे आ जाएगा। तो देखो बच्चों, आपने देखा कि एक चार्ज है, जब उसको एनर्जी मिली तो उसने क्या किया? मोशन की। और अगर यहाँ पे ए से हम देखें और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप इस साइड पे कर दो, तो फिर क्या होगा? यही चार्ज ए पॉइंट से जाएगा किस पॉइंट की तरफ? बी की तरफ। अब हम जाते हैं थ्योरी की तरफ कि थ्योरी में आपने इस टॉपिक के क्या लिख कर आना है। तो देखो बच्चों, कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज +Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। एक चार्ज आपने लिया जिसको पॉइंट बी पे रख दिया। इफ द चार्ज इज अलाउड टू मूव फ्रीली इट एक्वायर नेट काइनेटिक एनर्जी। अब अगर ये चार्ज मोशन करेगा तो हमें पता है कि द एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और फिर ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएगा, यानी कि बी पॉइंट से जाएगा पॉइंट ए की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ? कि इट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द चार्ज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। देखो बच्चों, जब तक इस चार्ज के पास एनर्जी नहीं थी तब तक ये पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता था, लेकिन जब इसके पास एनर्जी आई तब क्या हुआ? कि इसने अपनी पोजीशन चेंज की और पॉइंट बी से चला गया पॉइंट ए की तरफ। यानी कि हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है कि अगर हम कोई चार्ज को रेस्ट पे रखना चाहें या फिर उसको यूनिफॉर्म मोशन में लाना चाहें। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था आपका आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एग्जाम नोट्स विद कंप्लीट हेडिंग्स आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स से। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आप इसको नोट डाउन कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।